अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, जुमे को प्रोग्राम में साकिब बशीर साहब ने हमें ये बताया था कि वकला जो बानी पीटीआई के हैं उनको सुबह बुला लिया गया है, यानी कि हफ्ते की सुबह बुलाया गया है अडयाला जेल में, और तोशाखाना 2 केस की समाअत होनी थी। तो जब ये हमने डिस्कस किया और फिर हम अगर मगर में थे कि चंद घंटे रहते हैं, उस लम्हे तक यही खबर थी। ये खबर दुरुस्त भी रही और सुबह हफ्ते के रोज़ फैसला सुनाया गया है तोशाखाना 2 केस का, जिसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद सज़ा सुना दी गई है। उसके बाद बानी पीटीआई के अकाउंट से एक सख्त ट्वीट आता है और वज़ीर आला केपी को स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का पैगाम वहाँ से दे दिया जाता है। जबकि दूसरी जानिब महमूद अचकज़ई साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के फ़ोरम से हुकूमत से ये कहते हैं कि मुज़ाकरात किए जाए। मशरूत मुज़ाकरात की बात होती है, उसमें कुछ शराइत भी होती हैं, लेकिन जब ये पैगाम आ जाता है बानी पीटीआई का और वो स्ट्रीट मूवमेंट की बात करते हैं, तो उसके बाद आज एक बयान आता है अलीमा खान साहिबा का, और अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि हम इस हवाले से तो नहीं जानते हैं, जो पार्टी लीडर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो बानी पीटीआई के साथी नहीं हैं। तो जो मैंडेट दिया गया था महमूद अचकज़ई साहब को, क्या वो मैंडेट अब हम ये समझें कि वापस हो चुका है, अब उनके पास मुज़ाकरात का मैंडेट नहीं है, या वो मुज़ाकरात करते रहेंगे लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिविजुअल हैसियत में कोई एहतजाज करेगी और केपी गवर्नमेंट उस हवाले से कोई फ़ैसला कर रही होगी? इसके ऊपर हमने बात करनी है, सज़ा के ऊपर भी बात करनी है। कोई सुकम मौजूद है क्या, पूरा हक मिला, और क्या ये मामला था, किस तरीके से ये हुआ? कुछ ये भी चीज़ें चल रही हैं कि बानी पीटीआई वहाँ पर मौजूद नहीं थे तो फैसला सुना दिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कि वो वहाँ पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। इस हवाले से हम बात करेंगे। दूसरी जाने मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि आइन मुतनाज़ा बनाने से गुरेज करना होगा, हमें पार्लिमान की सुप्रीमेसी की तरफ जाना चाहिए, अवाम के वोट के हक को तस्लीम करना चाहिए। मौलाना साहब, क्या कोई तहरीक चला सकते हैं? क्या हुकूमत के लिए कोई मुश्किल हो सकती है? क्योंकि वो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के साथ भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो गवर्नमेंट की जानिब से भी ये एक जेस्चर है, तो जिस पर मौलाना साहब ने भी ये कहा कि चले इख्तलाफात होते हैं लेकिन एक दूसरे की इज्जत बरकरार रखनी चाहिए। राना साहब, सबसे पहले सज़ा हुई है और हफ्ते के रोज़ वो सज़ा हो गई, 17 साल जो है कैद की सज़ा सुना दी गई है। किस तरह आप इस फैसले को देखते हैं? फ़र्क इससे क्या पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदारे ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कौन से लंदन की फ़्लाइट में जाने से 5 मिनट पहले उन्हें बाइट से पकड़ लिया गया और उन्हें कहा गया कि जनाब आपको एक लंबी चौड़ी सज़ा सुना दी गई है और अब आप लंदन नहीं जा सकते, या अब आप चाइना नहीं जा सकते, या अब आप दुनिया के किसी मुल्क नहीं जा, मतलब किसी मुल्क में भी जा, क्या फ़र्क पड़े? इससे ज़्यादा सज़ा 8 फरवरी से पहले सुनाई गई थी और ये कहा गया था कि अब ये सज़ा सुना दी गई है, कोई शख्स इनके लिए वोट देने के लिए नहीं निकलेगा। ठीक है, इनकी सियासत खत्म शुद्ध हो गई है जी, यही कहा गया था ना, मुझे अच्छी तरह याद। जी जी, लोगों ने 8 फरवरी को वोट दे के साबित कर दिया था कि अवाम का फैसला क्या है और बाकी फैसले क्या है, बड़ा क्लियर हो गया। उसके बाद वो जितनी सजाएं दी थी, उस तमाम की तमाम सजाएं कितनी तेजी के साथ जैसे केस लगे वो खत्म हो भी, वो भी सबके सामने मौजूद है। उसके बाद आपने बहुत सी 2-1 सजा और भी दी यूनिवर्सिटी वाले केस पे, आज के दिन तक उस केस को नहीं लग सका जी। मर्जी से डेट पर डेट अपील की बात कर रहे हैं जी, अपील ही करनी है मैंने, हम अपील ही कर सकती है ना, कौन? नहीं, आपने थोड़ी करनी है। मैं वो नहीं, उनकी हवाले से, क्योंकि आपने मुझसे पूछा तो फिर आपने मुझसे नहीं सवाल पूछना चाहिए था, आपको जाके ये सवाल पीटीआई से पूछना चाहिए था और आपको खुद वकील नहीं बनना चाहिए था, आपको भी एक तज्जियाकार बन के बात करनी चाहिए। मैं तो आपसे नहीं, वैसे बात में करो, देखें बुरा मना गया ना, आप बुरा मना जाते हैं इसलिए मैं डरते हुए बात नहीं करता, मैं आपसे डरते बात नहीं करता, बुरा मना जाते हैं तारड़ साहब आप, क्योंकि तारड़ का दौर है तो मैं इसलिए कह नहीं ना सकता। मैं वैसे चले इस पे तो हम फिर बात कर लेंगे। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देख, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इससे 1% भी फर्क नहीं। फर्क उस वक्त पड़ता है जब आप किसी बंदे को रिलीज करने लगे और उसके रिलीज करने से चंद मिनट पहले आपने उन्हें सजा सुना दी, सजा हो गई। उस सजा पे कितनी देर तक अंदर रख सकेंगे वो अंदर ही है,
अगर तो उसने उस सज़ा के बाद हाथ जोड़ दिए हैं, अगर तो उसने उस सज़ा के बाद ये कह दिया जनाब माफ़ी दे दो, मेरे लिए कोई रास्ता ढूंढ लो, तो फिर तो समझ आती है कि भाई इस सज़ा से उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। ये सारी सज़ा, ये जो फ़ैसला है, ये फ़ैसला किसको नहीं पता था ऐसा होगा। क्या कभी ज़िंदगी में दिफा का जो कानून होता है कि आप किसी को सुनते हैं, क्वेश्चन होते हैं, हर चीज़ होते हैं, ये एक साफ़ और शफाफ केसेस के लिए सारा कुछ होता है। सलमान सफदर एक अच्छे वकील है और पाकिस्तान के एक नामवर वकला में उनका शुमार होता है। अगर वो बाहर आकर ये सारी बात करते हैं और उनका तहरीक इंसाफ से तल्लक नहीं है, वो बतौर वकील वहाँ जाते हैं, उन्होंने आज तक कोई सियासी बात नहीं की, और अगर वो बाहर निकल के सारी हकीकत को सामने रखते हैं और सारा कुछ बताते हैं, तो हमें बेशक सलमान अकरम राजा की बात पे नहीं यकीन करना चाहिए, बेशक अलीमा खान की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन एक वो शख्स जो प्रोफेशनल वकील है और बाहर आके जो वो बात कर रहे हैं, हमें उसकी बात पे यकीन करना चाहिए। जो भी कोई वकील होगा किसी पार्टी का, वो ऐसी बात ही नहीं करेगा अगर उसके खिलाफ फैसला है राना साहब। वो पार्टी का वकील नहीं है। नहीं, किसी मतलब पार्टी का मतलब कि वो बानी पीटीआई के अगर वकील हैं, उनके खिलाफ फैसला आया तो कोई भी वकील बाहर आके ऐसी बात करेगा। आप जैसे कोई 20 सहाफ़ियों ने वहाँ पे ये भी कहा कि इतनी दफ़ा आपने इल्तवा की, इतनी दफ़ा आपने ये कहा, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। वैसे नहीं, आप गलत फहमी में हैं। नहीं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया होगा, उन्होंने उसका जवाब मैं कह रहा हूँ अगर जवाब नहीं होगा तो मैं यहाँ पे खड़े होकर माफी मांगूंगा। साकिब साहब, इस सवाल का जब उनसे सवाल मेरे ख्याल 14 दफा इल्तवा की का ये सवाल हुआ था, उस पे वो जो अपनी बात मुकम्मल कर रहे थे उसी को ही करते रहे, या इस पे कोई बात की? और साथ मैं चाहूंगा कि बात क्योंकि आगे भी बढ़े, क्या आप समझते हैं कि कानूनी तकाजे पूरे किए गए? अगर आप इजाजत दें तो क्लिप निकाल दूँ। वो चलें पूछ लेते हैं, फिर इस पे तो हम तय कर ही लेंगे आपस में, हम तो इकट्ठे ही हैं। नहीं, मैं क्लिप भी सुना देंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था मुझे नहीं याद नहीं है कि वो जवाब दिया था या नहीं दिया था, सारी वो टॉक मैंने नहीं सुनी थी। जहां तक आप बात कर रहे हैं इस केस के हवाले से, तो इस केस में एक जो चीज बहुत ज्यादा जेर बहस रही कि इमरान खान साहब रोस्टम पे आए या उन्होंने जब फैसला सुना तो वो मुस्कुरा दिए या नहीं मुस्कुराए, ये एक कंट्राडिक्शन आई थी और बड़ी बहस इस पे चल रही थी। तो मैंने जो वो जराए जो उस वक्त रोस्टम के बिल्कुल साथ जो वो बैठे हुए थे या खड़े थे, उनसे मेरी बात हुई, तो उनसे मैंने कंफर्म किया। हुआ कुछ यूं था कि एक तो जो इमरान खान साहब के वकील हैं कोसैन मुफ्ती, वो चले गए थे वहां पे कोर्ट रूम में, और बाकी जज साहब भी थे और प्रोसिक्यूशन भी थी। जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी वो नहीं आ रहे थे, अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को अदालत ने जब कहा कि उनको बुलाए तो वो नहीं आ रहे थे और वो दूर खड़े थे, रोस्टम के करीब नहीं आए फैसला सुनने। और उनका ये कहना था कि हमारे वकील सलमान सफदर जब तक नहीं आते तब तक जो है वो हम रोस्टम पे नहीं आएंगे। लेकिन अदालत ने उनकी रोस्टम के करीब ना होने के बावजूद केस कॉल करवाया और उसका फैसला सुना दिया। और एग्जैक्टली कि जिस वक्त ये फैसला सुनाया जा रहा था वो रोस्टम पे नहीं थे। और उसके बाद जब जज साहब उठ के चले गए और उसके बाद सलमान सफदर को वो जज साहब अडयाला जेल से बाहर जाते हुए रास्ते में मिले और उसके बाद सलमान सफदर अंदर आए। अब सलमान सफदर जब इमरान खान साहब से मिले तो इमरान खान साहब ने उस वक्त जो वहां पे अदालती अमला था उनसे पूछा कि फैसला क्या है। अब उस पे उनका फेस एक्सप्रेशन क्या था वो मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जैक्टली उस फैसले के वक्त जो है वो रोस्टम पे नहीं थे। अच्छा साकिब, रोस्टम पे नहीं थे, टेक्निकली मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि रोस्टम में जब नहीं थे तो इसको मौजूदगी कंसीडर किया जाता है कि मौजूदगी कंसीडर नहीं किया जाता अगर एक शख्स रोस्टम पे नहीं आया? नहीं, मौजूदगी कंसीडर नहीं किया जाता। उनका कहना यह था कि हमारे वकील ही नहीं आए तो हम क्यों रोस्टम पे आए, तो वो कंसीडर नहीं किया जाता। और बल्कि अपने वकील जो कोसैन मुफ्ती साहब चले गए थे रोस्टम पे, उनको भी उन्होंने थोड़ा सा गुस्से का इजहार किया कि हम जब पीछे खड़े हुए और हम इंतजार कर रहे आप क्यों गए। तो वहां पे ये हुआ था। अब ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है सलमान सफदर साहब ने अमले से बाद में पूछकर जब बताया तो उनका जब उस पर रद्द अमल वही हो जो उन्होंने बाहर आकर बताया, उसके हवाले से मुझे मालूम नहीं। जो आपने इस केस के फेयर ट्रायल के हवाले से बात की, इस केस में भी लूप होल्स मौजूद हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल सिंपल से अंदाज में बता देता हूं आपको कि ये जो कोई भी गिफ्ट है, वो गिफ्ट जो उसका प्रोसीजर है वो तोशा खाना का जो सेक्शन अफसर है वो इनिशिएट करता है। एक कमेटी है, कस्टम अफसर है
ये सारे लोग दरमियान में इन्वॉल्व हैं। ये पहले जो प्राइवेट है बंदा अप्रेजर, उसके पास ये इसी चैनल से सारा जाता है, इसी चैनल से वापस प्राइम मिनिस्टर तक ये जाता है। अब हुआ ये है इस केस में कि वो जो दरमियान में लोग हैं वो सारे जब उनको इग्नोर कर दिया गया है, हालांकि वो भी इसमें मुल्ज़म ठहरते थे ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर जो सुहेब अब्बासी प्राइवेट अप्रेजर है उस तक चैनल में तकरीबन 6 से 7 अफसर हैं, जो सेक्शन अफसर हैं या मुख्तलिफ जो अफसरान हैं, कस्टम के अफसरान हैं, उनको इग्नोर कर दिया गया। ये लूप होल है। जहां तक फेयर ट्रायल की बात है, इस केस में मेरे ख्याल में पहले की बनिस्बत ज्यादा चांस दिया गया है, सुना गया है, टाइम ज्यादा दिया गया है। 1 साल लगा है इस केस को कंक्लूड होते हुए और उसके बाद जो है वो इसका फैसला जो दिया गया है। राना साहब, कभी फौरी इंसाफ वो कह रहे हैं और कभी बहुत देर से भी जो है ना वो अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। अगर आप इसे इंसाफ कहते हैं ना तो मैं भी आपकी बात को मान लेता हूं। नहीं, फौरी इंसाफ मतलब कि चले फैसला तो उसमें आ गया। मैं इसमें आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस फैसले के बाद 2 राय थी। एक जो पैगाम आया उसके बाद बानी पीटीआई के एक्स हैंडल से एक और ट्वीट आता है। एक राय यह है कि जी देखें, एक जानिब जब आपने इख्तियार दे दिया 2 शख्सियात को, मोहतरम शख्सियात हैं, तो फिर उनको इस पर फैसला करने दे। दूसरा ये आ रहा था कि जब सज़ा हो गई है तो फिर ऐसा ही रद्द-ए-अमल आएगा ना भाई, फिर क्या होगा? ये रद्द-ए-अमल था सज़ा का। अच्छा, आप भी मतलब कि ये राय से एग्री करते हैं? ये रद्द-ए-अमल था सज़ा का, लेकिन मैं इसके बावजूद कहता हूँ ये ट्विटर वाला काम सिस्टम बंद होना चाहिए माशरे के अंदर। हमें इस्तेहकाम लाना बड़ा ज़रूरी है। मेरी आज काफ़ी लोगों से बात हुई तो इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। और हमने उस दिन भी यही डिस्कस किया था कि ये ट्विटर वाला काम ख़त्म होना चाहिए और ये उन्हें भी कानूनी जंग लड़ने की पूरी इजाज़त देनी चाहिए। सियासी लोगों की तरफ और सियासी लोगों का रुख करें। सियासी लोग इसमें सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, उनके जो मुखालिफिन है वो बैठे हुए हैं आराम से पॉपकॉर्न लेके। इसलिए बात आपने की कि अलीमा खान, हाँ जी, एक दफ़ा नहीं 101 दफ़ा ये बानी तहरीक इंसाफ भी कह चुके हैं और ख़ुद अलीमा खान भी कह चुकी हैं। वो ये यहाँ तक कह चुके हैं कि जब हम अडयाला जाते हैं, ये हम बहनें जाती हैं, हम तहरीक इंसाफ को दावत नहीं देते। ये वो कह चुकी हैं ऑन रिकॉर्ड। वो फैमिली के हैसियत से जाते हैं। फैमिली के अगर वो फैमिली की हैसियत से कोई लफ्ज़ भी कहते हैं, एक बात ज़हन में रखिएगा, मरियम नवाज शरीफ मियां नवाज शरीफ के लिए निकली थी बतौर बेटी जी। उस वक्त उनके पास कोई ओहदा नहीं था जी, लेकिन पार्टी उनके साथ चलती। मरियम नवाज से पहले कलसूम नवाज साहबा जिन्होंने इंतहाई जद्दोजहद की, जब सब छोड़ के चले गए, वो बतौर बीवी, उनके पास ओहदा कोई नहीं था। वो निकली, उन्होंने एक फ़ाइट की और जमात उनके साथ खड़ी होती थी। जमात के वो लोग खड़े होते थे जो मियां नवाज शरीफ के साथ सिंसियर थे, जो नहीं थे वो छोड़ के जा चुके थे। अब अभी तक पीटीआई के किसी भी ट्विटर से, किसी भी ओहदेदार की तरफ से, किसी भी प्रेस रिलीज में ये लफ्ज़ नहीं आया कि जनाब महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात से रोक दिया गया। ठीक, ये किसी जगह नहीं आया। हाँ, ये स्टेटमेंट आप कह रहे हैं? हाँ जी, ना स्टेटमेंट आई है, ना किसी ट्विटर पे ये बात आई है। ठीक है। महमूद खान अचकज़ई आज भी है और कल जिस वक्त वो अपना ये सारी चीज़ें बयान कर रहे थे, उस वक्त तक ये सारी बातें हो चुकी थी असवाए अलीमा खान के। जी, ठीक, तो वो सारी गुफ्तगू शनीद के बावजूद भी सुहेल खान अफरीदी भी वहाँ पे थे, बैरिस्टर गौहर भी वहाँ पे थे, जी जी, सलमान अकरम राजा भी वहीं पे थे, जमात के तमाम जो सीनियर ओहदेदार थे वो वहीं पे थे। हम आज भी ये लफ्ज़ कहते हैं कि बतौर पाकिस्तानी हम और इस पाकिस्तान के एक शहरी होने के हैसियत से कि रास्ता आखिरकार कभी भी खुले, 20 साल बाद भी खुले, मुज़ाकरात का ही होगा और बातचीत का ही होगा। अब देखना ये होगा कि इस चीज़ को रोकना किस तरह है। अब मुझे बताएं कि आप एक बंदे को कहते हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ बानी तहरीक इंसाफ एक सख्त ट्वीट करते हैं तो आगे से सख्त ही जवाब आएगा ना। आगे से अगर आप ये तवक्को रखें, एक्शन का रिएक्शन वही आएगा। अच्छा, इसी तरह मैं कहता हूँ कोई और बैठ के कहता है कि अब गर्दनें भी खत्म हो जाएंगी, अब बिल्कुल नामो निशान भी मिट जाएगा। हाँ, किसी तरफ से भी है, किसी तरफ से, तो फिर मुझे बताएं मुसालत के रास्ते खत्म हो गए। हमें मुसालत के रास्तों की तरफ बतौर सहाफ़ी हमें इन्हें कहना चाहिए कि आप सबको मुसालत के रास्तों की तरफ जाना चाहिए। हमारे अदारे जो फाइट लड़ रहे हैं उन्हें वो लड़ने दें,
उन्हें मत सियासत में घसीटें, बिल्कुल उन्हें मत सियासत में लेकर आए, कोई अपने मुफाद के लिए ना लेकर आए, कोई अपनी जाती अना के लिए लेकर आए, उन्हें पाकिस्तान की सलामती के लिए। देखिए हमें कितने कितने इतराफ से हम लड़ रहे हैं, दाखिली थ्रेट्स हैं, हम दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम मुल्क के अंदर हमारे यहाँ पे कोई हमारी सियासतदानों के तो ये हालात है कि वो जाते खुद तो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते। आज अगर आपने बयान सुना हो, आज जो फैसला आपने सुना हो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का, जी जी, उसमें जो रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं, हाँ जी, उसके बाद तो सियासतदानों के लिए। अच्छा राना साहब, ये क्या मामला हुआ है? मतलब कि इस पे हम भी बात बहुत कर रहे थे, कुछ लोग ये कह रहे थे, मतलब कि कई लोग तो इस पे बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा कर रहे थे कि फौरी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एक बड़ा वैलिड पॉइंट था जो आज चीफ जस्टिस साहिबा ने उठाया, वो ये मामला था कि जी कि यही पटवारी नहीं होते, यही तहसीलदार नहीं होते, यही ACDC नहीं होते हैं, तो पहले भी तो यही लोग मौजूद थे, तो अब आप ऐसे कैसे कर सकते हैं और ये जुडिशियल राइट्स उनको कैसे दिए जा सकते हैं? यही बात थी। अब जिसके पास स्टे था, मसलन एक शख्स, मैं कल की मिसाल देता हूँ, वो थाने एप्लीकेशन लेके गया, इतवार के रोज वो मेरे पास आया, ठीक है, उसने कहा भाईजान हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। मैं क्या हुआ है? अच्छा। उसने कहा जी हमें आधी से भी कम कीमत दे के साइन करवाए और कहा गया कि जनाब जब रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो उस वक्त बाकी पेमेंट कर देंगे। कहता हमें रजिस्ट्रार ऑफिस से फोन आया कि आपको पेमेंट पूरी मिल गई है। हमने कहा जी नहीं मिली। तो उन्होंने कहा जनाब वो तो आपके नाम की रजिस्ट्री भी अपने नाम मुंतकिल कराने आए थे, हमने आपको बता दिया। वो कहता हम अदालत चले गए, अदालत ने उसे रोक दिया। कहता अब अदालत ने उसे रोक दिया, लेकिन पटवारी जो है वहां पे जो तहसीलदार है, वहां पे जो बाकी लोग हैं, उन्होंने हमें डायरेक्ट बुला के क्यों नहीं सुना? और अब वो इतने तगड़े हैं कि वो कहते हैं स्टे वापस लो, नहीं तो हम फला फला कर देंगे, नहीं तो हम कहेंगे जनाब ये इस तरह। ग्राउंड पे तो वही लोग मौजूद हैं ना? जिन लोगों ने कब्जा कराया, कब्जा पटवारी की मुशावरत के बगैर, उसकी रजामंदी के बगैर, उसके दिए हुए कागजों के बगैर। आप और मैं देहाती है ना, हम लोग, हमें पता है पटवारी तो बादशाह होता है, पटवारी बादशाह होता है, ठीक है, पटवारी जो चाहता है वो करता है। सर AC को भी वो चलाता है, DC को भी वो चलाता है, क्योंकि रिपोर्ट तो उसने देनी है कि ये ऐसे मामला हैं। अल्लाह भला करे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जहां से होती हैं, जो करता है वो ठीक है, उन्होंने वो तो सारा धराधर होता जा रहा था। और बहुत से लोग ऐसे थे, मुझे एक बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है भाई ने बहन का हिस्सा खा लिया, उसे पकड़े, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है उसे करें। किसी ने किसी के घर पे कब्जा किया हुआ है और उसके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसे पकड़े। उसके लिए किसी ऑर्डिनेंस की भी जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको, मैंने उस दिन एक सवाल किया था, याद आपको DC साहब से, उसको क्यों नहीं आप पकड़ते? पाकिस्तान के अंदर 95% हाउसिंग सोसाइटियां ऐसी हैं जो 3000 एकड़ पर मुश्तमिल नहीं होती, 300,000 एकड़ बेच चुकी होती हैं। लोगों को प्लॉट नहीं मिलते, लोगों को जगह नहीं मिलती, ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। उसको तो आपने किसी एक को पकड़ा, किसी एक को, उन लोगों को प्लाट कौन लेके देगा? ठीक, बिल्कुल ऐसी है, वहां से रिकवरियां होना बहुत जरूरी है। साकिब साहब, ये दोनों मामला है, पहले महमूद अचकज़ई साहब वाला मामला और ये जो अब मामला है तहरीक वाला, ये आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि मामला ये नहीं है कि जिस तरह मैं ये समझता हूँ, राना साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि अभी ऑफिशियली PTI की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन महमूद अचकज़ई साहब की जिस तरह की तबीयत है, ऐसे बयानात के बाद वो खुद तो नहीं पीछे हट जाएंगे? नहीं, बिल्कुल जो राना साहब ने निशानदेही की कि अलीमा खानम साहिबा काफी दफा खुद भी और इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि उनका सियासत यानी कि PTI के साथ कोई ताल्लुक नहीं है जी। लेकिन मसला ये है कि वो क्योंकि अडियाला जेल के बाहर आती हैं, स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से आती हैं, उनकी कोई बहन मिलती है, उसके बाद सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी इवन उनकी तरफ से आती हैं वहां अडियाला जेल के बाहर, जो मुलाकात में इमरान खान साहब कहते हैं जी। अब उनकी जानिब से ये बात करना थोड़ा सा मेरा ख्याल है जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है विद इन PTI या तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान, कि उनकी जानिब से ये कहा गया कि मतलब रात को जो महमूद खान अचकज़ई है वो भी डायरेक्ट मुज़ाकरात की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे जी, वो मशरूत मुज़ाकरात की बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो सबसे पहले तो हमारी मुलाकात आप करवाएंगे अडियाला जेल में इमरान खान साहब से। जाहिर सी बात है, हुकूमत अगर इस पे एग्री होगी तो वो तो बाद का मरला है, मतलब मुज़ाकरात डायरेक्ट है ही नहीं। अब अलीमा खानम साहिबा जो है उन्होंने ये बात की कि जो मुज़ाकरात की जो बात करता है वो इमरान खान साहब के साथ नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा
कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। साकिब शेख साहब इसमें मैं बात करूंगा। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक पैगाम आया था अडयाला से कि इसकी बानी की जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या उनका जो सियासी बयान है वो सलमान अकरम राजा जारी करेंगे। ये लास्ट टाइम ये आया था। लिहाजा इसलिए इस वक्त इस बात का इल्म जो है वो महमूद खान अचकजई को भी है, इसका बाकी लोगों को भी है, और अब तक रिएक्शन आ जाना चाहिए था जिस रिएक्शन पे बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे। वो रिएक्शन इसलिए नहीं आया कि उन्हें देखिए, एक बहन, मैं फिर वो कह रहा हूं कि मरियम नवाज शरीफ ने बेहतरीन अपने वालिद का केस लड़ा, बेहतरीन लड़ा, कोई ओहदा नहीं था उसमें। कलसूम नवाज ने बेहतरीन केस लड़ा अपने खावंद का। देखिए, बहनें हो, बेटियां हो, बीवी हो, वो लड़ती हैं और उनको तकलीफ आपसे, उनसे, तहरीक इंसाफ के मतलब वो लोग जो ओहदेदार हैं उनसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो वो उनका कहा कोई और बात होती है। राना साहब, इसको हम एक जज्बाती स्टेटमेंट भी बहन की कह सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल बहन की भी कह सकते हैं। और दूसरा, मेरा जाती ख्याल जो है कि रास्ता निकलेगा। अच्छा, अब निकले, 2 माह बाद निकले, 6 माह बाद निकले, रास्ता निकलेगा और रास्ता ही जो है इस चीज का हल है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम जो है वो नहीं है। आप जवेद लतीफ की स्टेटमेंट को ले लेना, वो तो मुस्लिम लीग नून से तल्लुक रखते हैं। आप कल ख्वाजा साद रफीक साहब के वालिद साहब के इंपॉर्टेंट तकरीर है, वो तकरीर उन्होंने पूरी तकरीर की है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो मियां नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं जी मेरे लीडर हैं और मैं उनसे सीखता हूं, लेकिन वो मियां नवाज शरीफ साहब से कह रहे हैं कि आप चूंकि सियासतदानों में इस वक्त बड़े हैं, आपको किरदार अदा करना। वेलकम बैक जी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी साहब को ये पैगाम दिया गया है बानी PTI का कि स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसकी तैयारी पकड़ें। तो अभी तक क्या सोचा है KP गवर्नमेंट ने, सुहेल आफरीदी साहब ने, इस पर हमने बात करनी है। और आज का जो सबसे हॉट टॉपिक है उस पर भी हमने रहनुमाई लेनी है, जानना है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है। हमारे साथ मौजूद है मुआविन खुसूसी वज़ीर आला KP, मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफ़ी जान साहब। शफ़ी जान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। शफ़ी जान साहब, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप ये हमें क्लियर करें कि मशरूत मुज़ाकरात की बात की थी महमूद खान अचकजई साहब ने, लेकिन अब आप भी देख रहे होंगे कि एक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अलीमा खान साहिबा का वो बयान चल रहा है कि जो भी मुज़ाकरात की बात कर रहा है वो बानी PTI का साथी नहीं है। तो मुज़ाकरात का मैंडेट अभी भी महमूद अचकजई साहब के पास है या PTI अब खुद फैसला करेगी कि क्या करना है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। आपके नोटिस में भी होगा और आपके इल्म में भी ये बात होगी कि तहरीक के हवाले से जितनी भी जिम्मेदारी थी वो इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब को सुपुर्द की थी। अल्लामा नासिर साहब को और महमूद खान अचकजई साहब को तहरीक के लिए जो हमारा लाएमल आना है, जो भी वो ऐलान करेंगे, चाहे वो इस्लामाबाद का धरना हो या लॉन्ग मार्च हो या कोई मुज़ाकरात हो या खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें बंद करनी हुई, जो भी वो फैसला डिसाइड करेंगे, वो तमाम तर जिम्मेदारी जो थी वो इन दोनों साहबान के पास है। कल आपने देखा होगा कि 2 दिन जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुआ है 20 और 21 दिसंबर को, उसका अलामिया जारी हुआ और उसमें मशरूत मुज़ाकरात की बात हुई है। उसमें पहली बात ये कही गई है कि जो मैंडेट इमरान खान साहब का चुराया गया वो उसकी वापसी हो या फ्रेश इलेक्शन, एक नए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे निगरानी हो, तो तब जाके मुज़ाकरात होने का चांस है या मुज़ाकरात पे बातचीत हो सकती है। मेरा भी ये मानना है और पार्टी का भी ये मानना है कि हमारे बुनियादी जो मसले हैं या बुनियादी जो हमारे डिमांड्स हैं वो यही हैं। अगर इस पे हमारा मैंडेट वापस होता है या फ्रेश इलेक्शन कॉल किए जाते हैं तो डेफिनेटली मुज़ाकरात की तरफ हम जा सकते हैं। शफी जान साहब, कल है मंगल, पूरी दुनिया में भी आप लोग तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ ने दुनिया में मुजाहिरों की कॉल दे रखी है। अलीमा साहिबा ने कहा है कि हम अडयाला लाजमी जाएंगे। तो 400 लोगों पे FIR भी है, दहशतगर्दी की दफात भी हैं, गिरफ्तारियां भी होंगी, सारा कुछ होगा। तो क्या कल जा रहे हैं आप लोग अडयाला? या राना साहब देखिए, गिरफ्तारियां, ये FIRs, ये जेलें, ये मिलिट्री कोर्ट्स आपने देखे होंगे, दहशतगर्दी की दफात, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है।
9 मई से लेके आज तक हम यही देख रहे हैं कि एफआईआर उठते हैं, लोगों को उठाया जाता है, लोगों को जेलों में डाला जाता है, लोगों से पार्टी छुड़वाई जाती है, प्रेशर डाला जाता है। उसके बावजूद आज तहरीक इंसाफ जिंदा है। ये तहरीक जो है वो मजीद आगे बढ़ रही है। इमरान खान साहब पॉपुलर से पॉपुलर तरीन हो रहे हैं, मकबूल से मकबूल तरीन हो रहे हैं। बिल्कुल कल हम अडियाला जाएंगे, खान साहब के मुलाकात का दिन है, उनकी फैमिली से और वकला से उनका बुनियादी हक है और अदालती अहकामात भी मौजूद हैं कि ट्यूसडे के दिन फैमिली की मुलाकात हो और वकला की मुलाकात हो और थर्सडे को जो है पोलिटिकल लीडरशिप मिले। तो कल ट्यूसडे है, उनकी फैमिली और वकला के मिलने का दिन है। तहरीक इंसाफ कम्प्लीटली अडियाला के सामने कल होगी। साकिब साहब, शफी जान साहब, ये बताइएगा कि ये आपने जो पहला सवाल तारड़ साहब ने किया था तो उसके जवाब में एक बात की, उसमें एक जुमला आपने बोला कि खैबर पख्तूनख्वा की सरहद या सरहदें जो है वो बंद करने का भी अगर फैसला हो, तो ये चीज हमने पहले बहुत कम सुनी है ऑप्शंस में से। इसका क्या मतलब है? आप क्या मतलब लेना चाह रहे हैं? क्या ये कहीं कंसिडर हो रहा है कि आप पूरे खैबर पख्तूनख्वा में आने जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दें, या क्या है ये? देखिए साकिब साहब, जब हम इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, जब भी हमारा कोई एहतजाज होता है, आपने देखा होगा जैसे ही खैबर पख्तूनख्वा की सरहद जहाँ पे ख़त्म होती है तो वहाँ ये खंदक की खोद देते हैं, वहाँ पे कंटेनर्स खड़े कर देते हैं, वहाँ पे पंजाब पुलिस होती है, वहाँ पे शेलिंग होती है, वहाँ पे रबर बुलेट्स होते हैं, वहाँ पे फिजाई निगरानी ये करते हैं, पहाड़ों पे पुलिस जो होती है वो वहाँ से शेल मारते हैं, रबर बुलेट्स मारते हैं। तो जैसे ही सरहद खत्म होती है, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, चाहे वो डीआई खान की तरफ से हो, चाहे वो अटक पुल हो, चाहे वो कोहाट की तरफ से खुशालगढ़ पुल हो, तमाम तरह जो हमारे रास्ते हैं ये खुद उसको बंद कर देते हैं। तो ये जिस एक चीज सोची जा रही है कि जहाँ पे सरहद खत्म होती हैं खैबर पख्तूनख्वा की और जहाँ से पंजाब स्टार्ट होता है, अगर वहां पे ये मजम्मत करते हैं या वहां पे ये कंटेनर्स लगाते हैं या खंदक खोदते हैं तो हमें वहां पे बैठ जाना चाहिए, जिससे ऑटोमेटिकली राब्ता मुंतका हो जाएगा। नहीं तो इससे जो आपके लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सिंध में या पंजाब में मौजूद है, आपको नहीं लगता कि ये जब मामला खराब होगा तो उनके लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी? वहां तो वैसी ही मुश्किलात हैं, वहां तो अनडिक्लेयर। हमने 7 तारीख को क्वेटा में जलसा रखा। जी शफी जान साहब, वो इसी सवाल को आगे कर लें थोड़ा सा। मतलब इस तरह बंद होने से क्या आप, अगर दूसरी तरफ रास्ते बंद होते हैं, सरहदें आप बंद कर देते हैं, धरना दे देते हैं, वो 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, आने जाने वाली गाड़ियां हैं, चीजें हैं, अशिया हैं जो पंजाब से उधर जाती हैं, उधर से पंजाब में आती हैं, तो ये तो एक पूरा निज़ाम जिंदगी दरम बरम नहीं हो जाएगा? और ये ऑप्शन किस हद तक जो है कंसिडर किया जा रहा है? आकिब साहब, ये जब भी हम कॉल देते हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली ये बंद कर देते हैं। अगर हम लाहौर में कोई रैली की बात करते हैं तो पूरा लाहौर बंद हो जाता है। क्वेटा में हमने 7 तारीख को जलसा रखा था तो पूरा क्वेटे में कर्फ्यू उन्होंने लगा दी। अगर हम कराची में कहीं निकलते हैं तो पूरी कराची के शहराई है खुद ब्लॉक कर देते हैं। ये तो इमरान खान साहब का खौफ इतना है कि वो जब एहतजाज की कॉल देते हैं और खैबर पख्तूनख्वा से जो रास्ते पंजाब से मिलते हैं, जो हमारे 4 से 5 जो हमारे रास्ते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली ये खुद बंद कर देते हैं। जब ये खुद बंद कर देते हैं तो हम वहां पे ही बैठ जाते हैं, जब ये खुद बंद करते हैं तो हम भी बंद कर देते हैं। फिर नहीं, वो वक्ती तौर पे बंद करते हैं। हम पूछना ये चाह रहे हैं कि कब तक बंद रखेंगे उसको? वो तो आप वापस जाते हैं तो वो खोल देते हैं। देखिए, इस पे तो अभी सोचा जा रहा है, इस चीज को रिफाइन किया जाएगा। इसके अलावा कई और ऑप्शंस भी हैं, सिर्फ ये एक ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास। हम इस्लामाबाद भी आ सकते हैं, वहां भी धरना दे सकते हैं, हम पिंडी भी जा सकते हैं, हम 26 नंबर चुंगी भी बैठ सकते हैं, हम फैजाबाद पे भी बैठ सकते हैं। ऑप्शंस काफी सारे हैं हमारे पास। शफी जान साहब, सुना है सैल अफरीदी साहब लाहौर जा रहे हैं असीरान से मिलने, और लाहौरियों को और पंजाब के लोगों को कोई मोबलाइज, मैं आप ये कह सकते हैं कि एक हौसला देने जा रहे हैं। कब जा रहे हैं लाहौर? देखिए, वहाँ बिल्कुल लाहौर के जाने का प्लान है वजीर आला सुहेल अफरीदी साहब का। पिछले हफ्ते भी हमारा प्लान था, लेकिन हमें लाहौर की लीडरशिप ने मना कर दिया। वो ये चाहती हैं कि जब हम आए तो पूरी तैयारी के साथ आए। वहाँ पे हमने असीरान के साथ मुलाकातें करनी है, वहाँ पे उनकी फैमिली से हमने मिलना है, वहाँ के हमने बार्स बुकला के जो बार हैं उनसे मुलाकातें करनी है। तो बिल्कुल ये प्लान में है और अनकरीब हमारा प्लान है लाहौर जाने का। सर, तैयारी किस चीज़ की, मतलब कि क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं? नहीं, वो तैयारी करना चाहते हैं या आपने तैयारी से जाना है?
नहीं, वो जो वहाँ की हमारी तंजीमें हैं, वहाँ पे जो हमारी लीडरशिप है, वो तैयारी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सोहेल आफरीदी साहब जब आए तो सारी चीजें प्लान हो, ठीक। और सारे बार से उन्होंने बातें की हैं, असीरान की फैमिली से उन्होंने बातें की हैं, ताकि एक प्लान के मुताबिक हम वहाँ पे जाएं। कोई सुलह का अच्छा, शफी रास्ता, जान कोई साहब, ये मसालत का बताइए, रास्ता आपके- निकलता नजर आता है जी? शफी जान साहब, इस मुल्क में जो हालात Sorry? हैं इस पर देखते हुए कोई मसालहत का रास्ता, कोई सुलह का रास्ता, कोई और चीज़ निकलती हुई नजर आती है? राणा साहब, मैंने पहले भी ये बात की थी एक मीडिया इंटरेक्शन में कि ये 2 वे ट्रैफिक होती है, 1 वे ट्रैफिक नहीं होती। अगर ये मतलब मुसालहत की तरफ जाना चाहते भी हैं तो उनको भी अपने किरदार पे सोचना होगा। जिस तरीके से वो हमें दबाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, मैंडेट भी हमारा छीना, वोटें भी हमारी छीनी, सीटें भी हमारी गई, लोग भी हमारे कोर्ट्स में, लोग भी मिलिट्री कोर्ट्स में, लोग भी जेलों में। आज भी FIR 64,000 FIR हमारे ऊपर हो चुकी हैं, 22,000 लोग हमारे जेल जा चुके हैं, कुछ लोग अभी भी जेल में पड़े हैं, खान साहब को सजाएं हो रही हैं, जाली मुकदमात के अंदर उनको बंद किया हुआ है, बुशरत बीबी अंदर है, बाहर जो उनकी बहनों के साथ हो रहा है। तो इस माहौल में कैसे मुज़ाकरात और मुसाहलत होगी? ये 2 वे ट्रैफिक है। उनको अपने किरदार पे सोचना होगा, अपने एक्शन पे सोचना होगा, तभी जाके किसी बात पे हम सोचेंगे। शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन। पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। हम पहले बात कर रहे थे कि जो कुछ हो चुका और अभी कल कुछ होना है, वो ये है कि मुलाकात का दिन है फिर से अडयाला जेल में। राणा साहब, कल हो रही हैं मुलाकातें, 6 नाम तो चले गए। हर मुलाकात पे यही हम कहते हैं कि शायद हो जाए। मैं समझता हूँ कि रात तक वहाँ पर अगर समझदार हों और तो पॉलिटिकली समझदार हों तो सुबह फर्स्ट टाइम ही बैरिस्टर गौहर या किसी एक की मुलाकात करवा के बेशक किसी को अडयाला के करीब पहुंचने देना है, उन्होंने ये नहीं पहुंचने देना। बेशक किसी को पकड़ लेना है, बेशक वो रास्ते बंद कर देने हैं, लेकिन खबर तो है ना, खबर तो बनेगी। हाँ जी, ऐसे खबर तो चलेगी। अगर बतौर पॉलिटिकल हो तो वो सुबह एक बंदा जाए, 5-7 मिनट की उसकी मुलाकात कराए, 10 मिनट की मुलाकात कराए, वो बाहर आए, वो बंदा जो इनका अपना पसंदीदा हो, जिसमें पता हो कि ये कोई ऐसी खबर बाहर नहीं फैलाएगा। ये ठीक है, ये मैं वजाहत लेने लगा था, आपने खुद ही खबर नहीं फैलाएगा भाई। जिस बैरिस्टर गौर साहब नहीं फैला सकते, वो चाहते हुए भी नहीं कर सकते। ठीक है, वो करना चाहे भी तो नहीं कर सकते, मतलब उन्होंने धमकी भी बड़े प्यार से देनी होती है, उन छड़ांगे नहीं, ठीक है। मतलब ये स्टाइल, इस टाइप के किसी बंदे को भेजें, वो मुलाकात करके आ जाए, ताकि आगे बताए जी वो ठीक है, और वो जाके उन्हें समझाए भी। या असद कैसर को भेजें जो उन्हें समझाए कि भाई नहीं, हमने रास्ता निकालना है। किसी ऐसे शख्स को भेज दें, बैरिस्टर अली जफर साहब को भेज दें, ताकि वो 11 बजे, 10 बजे, 11 बजे फ़ोन करें, उनकी मुलाकात कराएं। 2 बजे के बाद जो एपिसोड चलना होता है वो ना चले, ताकि क्योंकि कल सिर्फ अडयाला के बाहर वो धरना नहीं दे रहे, कल उन्होंने ऐलान कर रखा है उनके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कि पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक में भी उन्होंने एहतजाज करना है। खबर तो एक बनेगी ना, उस खबर को क्यों बनने देते हैं? मतलब मैं अगर किसी सियासत की जगह, सियासतदान की जगह हो, तो मैं खबर बनने ही ना दूं, मैं उस खबर की नौबत ही ना आने दूं। मैक्सिमम क्या होगा कि जी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया, सुबह बंदा आया, उसकी मुलाकात करा दी, उसने देखा जनाब खान साहब फिट है, बेहतरीन है, हर चीज़ हो रही है, खान साहब ने कहा मेरे केस लगने चाहिए, बाहर आके वो बात करें जी खान साहब के केस लगने चाहिए, इसके लिए वो हुकूमत से बात करें, इसके लिए वो अदालतों पर जाकर रजू करें, ख़त्म हो गई बात। वो 15 मिनट का चीज़, तो मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, बहुत पुरानी, जब अल्लाह जनरल से भी जवेद अशरफ जिंदा था, खबर से निकली ना बात, तो मरहूम जिंदा थे जवेद अशरफ, उनकी शहादत से पहले, तो मैं उस वक्त TV चैनल नहीं हुआ करते थे, अच्छा, अखबारात थे, हम एक अखबार भी होते थे, तो हमें वो पेजर होता था, मोबाइल किसी के पास होता था, तो पेजर पे मैसेज आता था कि इतने बज के इतने मिनट पे हमने फलां जगह पर एहतजाज करना है। अच्छा, हम लोग फोटोग्राफर्स को लेके पहुंच जाते थे, वो एहतजाज करते थे, 25 लोग आते थे, आधा घंटा सड़क ब्लॉक रहती थी, पुलिस आती थी, मारती थी, अगले दिन वो सुपर लीड होती थी, फलां जगह पे रोड ब्लॉक, पुलिस का लाठीचार्ज, इतने गिरफ्तार, टायर जलाए गए, फलां किए गए। ले हम सोचते थे, उस वक्त नए नए थे सहाफत में,
तो हम सोचते थे यार ये 25 और 30 लोग हैं और बहुत है, और एक पुरअमन जुलूस 5 लाख का निकले, अपनी मंजिल पे पहुंच जाए और उसके बाद वो जुलूस ख़त्म हो जाए। तो ख़बर सिर्फ इतनी सी है कि जनाब जुलूस निकला, ये तकरीरें हुई, वो 2 कॉलम मैक्सिमम 3 कॉलम, या बहुत किसी ने एहसान किया ना फ्रंट पेज पे एक हालो लगा दिया, 2-3 7 छोटी छोटी साइड स्टोरियाँ लगा दी बस। और वही अगर 25 लोग जो हैं वो पकड़े जाएं, उनका गिरेबान पकड़ते हुए तस्वीर इस तरह टीवी पे भी चलनी है, अखबारात में चलनी है, उनके गिरफ्तारी की चलनी है, किसी की गुफ्तगू की चलनी है। तो ये सियासी लोग फैसला करते थे कि भाई हमने कुछ नहीं कहना, बिल्कुल खबर नहीं बनने देनी, किसी को फेल करना है, मैं दूसरे लफ्जों में कह रहा हूं, उसकी खबर नहीं बनने देना। तो आप ये कर लें, अगर आप चाहते हैं कि वो खबर बने, आप चाहते हैं कि सारा दिन देखें, टीवी पे नहीं डिस्कस करेंगे, अब तो सोशल मीडिया है। हाँ जी। आप सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया है जी। मतलब किस किस को आप रोकेंगे, ये चलना होता है। तो समझदारी ये है कि कल मुलाकात करवा दी जाए। अच्छा, ये साकिब साहब, ये जितना अच्छा फॉर्मूला राना साहब दे रहे हैं और इतनी समझदारी से, क्या गवर्नमेंट सोच रही है या वो कहते हैं कि एक की करवा दी तो फिर भी शोर मचना है कि बाकी 5 की नहीं करवाई, तो बेहतर है एक की भी जी ना बिल्कुल। मैं राना साहब को सुनकर मेरे ज़हन में एक बड़ा आजरा तफन्नुन एक लतीफ़ा याद आ रहा था कि जी जी। हुकूमत ने इनकी बात सुन के कहना है कि हमें पता है आप हमें जाल में फंसा रही हैं। देखिए, मैं तो हुकूमत का भला कर रहा हूँ। मैं एक बतौर एक पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि रोज़ाना की चक जो है ना, ये ख़त्म हो जानी चाहिए। रोज़ाना हमारा एक मजाक बनता है इंटरनेशनल मीडिया पे, रोज़ाना हमें उस वक्त आप देखें आपकी इकॉनमी किस तरफ चली जाती है, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने वाले जो हैं वो देखते हैं कि यार ये रोज़ाना क्या हो रहा है, आपके मुल्क के अंदर आने वाले सोचते हैं कि वहाँ पे माहौल क्या होगा। तो हमें इन चीज़ों से निकलना होगा। हमें सबसे पहले पाकिस्तान, इसके अलावा हमें ना हमारे लिए माजरत से कोई लीडर बड़ा है, हमारे लिए बड़ा पाकिस्तान है। तो मैं तो बतौर उसके कह रहा हूँ, अगर आप इसको लतीफ़ा समझने हैं तो फिर ये समझने वालों को अपनी मर्जी है, मेरा काम था रास्ता दिखाना। इस्लामाबाद में बैठे हैं, वो जरा हुकूमती एंगल से जरा ज्यादा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद में बैठे हैं, ठंड भी ठीक है और आज कोट भी नया पहना हुआ है। जी 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 साकिब भाई, वो गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में बिल्कुल भी मुलाकात नहीं करानी। ये बिल्कुल साकिब साहब, ये तो हमें पता है, हमने रास्ता बताया। बिल्कुल एक अच्छी जो बात है कि अगर आप मुलाकात कराएंगे बैरिस्टर गौहर की, सलमान अकरम राजा की, इवन आप बैरिस्टर अली जफर की, तो वो बातें शायद वो ना करें जो खान साहब सख्त लहजे में करते हैं। लेकिन अलीमा खानम साहिबा या उनकी बहनें वो अगर जाएंगी तो यकीनी तौर पर वो वही बात करेंगी जो इमरान खान साहब कहते हैं। लेकिन हुकूमत मुलाकात इसलिए नहीं करवाएगी क्योंकि हुकूमत को ये खदशा है, पहले भी था, नवंबर में भी ये खदशा था कि इमरान खान साहब किसी वक्त भी कॉल दे सकते हैं एहतजाज की, और इसके हवाले से वो कोई जब वो इस हवाले से हदायत दे सकते हैं। तो आपने देखा कि चंद मिनट की बैरिस्टर सलमान सफदर साहब से उनकी मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात में एक खबर निकल आई कि सुहेल खान अफरीदी को कहें कि तैयारी पकड़े। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है थोड़ी सी रिलक्टेंट है। इसमें बड़ी डेवलपमेंट है कि आज तारड़ साहब ने, जो कि तारड़ साहब बैठे हैं, तारड़ साहब ने कहा है कि वो पीटीआई के साथ मशरूत मुज़ाकरात कर सकते। पहले माफी मंगवा रहे हैं ना सर, देखें वो कह रहे हैं कि पहले नदामत मतलब कि जो है नदामत का एहसास हो उन्हें, वो कहेंगे जी कि हम शर्मिंदा हैं, माफी मांगे तो फिर होगा। मतलब कि ये बहुत बड़ी शर्त है गवर्नमेंट की तरफ से है ना। इस पे भी कोई चीजें निकल सकती है ना, कोई रास्ते निकल सकते हैं, कोई रास्ते निकल सकते हैं। लाजमी नहीं कि जो उन्होंने कहा वही मानना है, और लाजमी ये लेकिन जेल में राणा साहब, जेल में जब भी इमरान खान साहब से ये बात या ये सवाल मीडिया की तरफ से किया गया है कि आपको कहा जा रहा है कि आप माफी मांगे, तो वो कहते हैं कि मुझसे पहले माफी मांगे। तो मामला बड़ा है। अच्छा, वही कह रहे हो कि अच्छा वैसे रास्ता निकलना चाहिए। अच्छा वैसे राना साहब, ये चंद सियासी लोगों की मुलाकातें शुरू करनी चाहिए, और मैं आपको ये लिख के देता हूं कि चंद सियासी लोगों की मुलाकातें तारड़ साहब शुरू करवा दें, क्योंकि आपके हाथ में है। सर मेरे हाथ में किधर है? कहने का मकसद है कि चलो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जी के, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफा आपको पता है कि एक सहाफियों का डेलीगेशन गया था जी खान साहब के पास, याद है आपको? जी, मुजीबुर रहमान शामी साहब समेत बड़े सीनियर सहाफी थे जी। उसमें मैं भी एक मुफ्त में चुंगे में, जिसे कहते हैं जाने वाले, नहीं आप माशाल्लाह सीनियर सहाफी हैं। तो उस वक्त खान साहब को एक चार्टर पेश किया गया था कि जनाब इस तरह करें। तो मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा था ठीक है आप आगे भी बात कर लें, हम सब मिलकर इस पे चलते। तो इसी तरीके से बेशक सहाफ़ियों का
वो सहाफ़ी जो आज सब हर दूसरा सहाफ़ी ये कह रहा है कि होना चाहिए। अच्छा राना साहब, चलिए फवाद चौधरी को भेज दें, मैं कह रहा हूं सबको छोड़ राना दें। साहब, एक मसला यहाँ पर ये भी है, मतलब अभी आप बात कर रहे थे तो मेरे जहन में आया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो भी ये कहते हैं कि पहले मुझसे माफ़ी मांगी जाए, और खान साहब भी यही कहते हैं कि कौन मुझसे माफ़ी किससे मांगी मांगेगा जाए, माफ़ी? और ये माफ़ियों के बगैर मामला आगे नहीं चल सकता। देखें फिर इसमें फिर मैं वही कह दूँगा, क्योंकि मियाँ साहब भी आज तक ये कहते हैं कि मुझसे माफ़ी मांगी जाए, आज तक भी वो ये बात करते हैं। मैं वही कर रहा हूं, ये बात पीपल्स पार्टी भी कहती है हाँ जी, कि जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को सजाए मौत दी वो भी सब माफ़ी मांगे। अच्छा, यही बात अगर आप शुरू हो जाए जब पाकिस्तान बना वहाँ से लेकर आज तक, कौन सा एक ऐसा सियासतदान है जिसने ये कहा है कि मैंने गलत किया है? जिस वक्त तक आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने गलत किया है, हमसे कोताहियां हुई हमसे कोताहियां हुई, उस वक्त तक मामला दुरुस्त नहीं होंगे। और माफ़ी मांगने से कोई भी शख्स जो है ना वो कमज़ोर नहीं होता। किसी शख्स का जो है वो, अगर आप ये कहें कि अच्छा वकार ख़त्म हो जाता है, नहीं भाई। अच्छा साकिब साहब, माफ़ी मांगने से बयानिया कमज़ोर होता है या बयानिया मजबूत होता है? साकिब साहब, आप क्या समझते हैं पॉलिटिकली? मेरा नहीं ख्याल कि अगर तो फ्री कैन इस चीज पे राजी हो जाए कि एक फ्री कहे कि जो मुझसे हुआ मैं उसकी गलती की माफी मांगता हूँ, दूसरा फ्री कहे कि यार अगर मुझसे भी कोई गलती हुई है तो माफी। ये अमूमी तौर पर आप देखते हैं जब सुलह होती है तो सुलह में ये अमूमी तौर पर बातें होती है। एक चीज मैं तारा साहब आपको बताऊं कि अगर महमूद खान अचकजई, राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, आरिफ अलवी, ये लोग और शाह महमूद कुरैशी या डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये 4-5 लोग जिस दिन हुकूमत ने अडयाला जेल भेज दिए और उनको कहा आप जाकर बैठें, खान साहब से बात करें, खुला टाइम है, 1 दिन ले, 2 दिन ले, 3 दिन ले, आपके पास खुला टाइम है। मेरा ये ख्याल है कि इसका कोई हल निकल आएगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, ये हो ही नहीं सकता। और जो इमरान खान साहब के, मैं ये समझता हूं, मैंने को कवर किया है उनकी टॉक्स वहां पे मीडिया से जो हुई है, मैं खुद अपनी आंखों से देखी है अडयाला जेल में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे राना अजीम साहब को, साकिब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।